MP MLA और जो बनने का तुम मंत्री और संतरी बनने के ख्वाब देखती हो ना, अपर क्लास की जो महिलाएं, वो सब हमारे पूर्वजों ने, वो सब हमारे बहुजनों के नायकों की वजह से तुम पढ़ लिखी गई हो, तुम्हें पढ़ने लिखने का मौका बना। आज तुम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MP और MLA और डॉक्टर और इंजीनियर बनना तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे देवों ने, तुम्हारे ग्रंथों ने, तुम्हारे देवताओं ने और तुम्हारे उपनिषदों ने तो और तुम्हारे गीता और महाभारत और रामायण ने और हनुमान चालीसा ने तो तुम्हें गुलाम बना के रखा हुआ था। तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी गुलामियत की। उन बेड़ियों को हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तोड़ा है। हमारे बहुजन समाज के लोगों की देन से उन्होंने तुम्हारी बेड़ियों को काटा था, वरना तुम गुलाम से भी बदतर तुम्हारी स्थिति थी। और हमारे लोगों को, हमारे समाज को, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता जो जाति है ना, वो कभी जाएगी नहीं ना। सब जाति कभी जाति नहीं है। या तो अपने शब्दों को वापस ले ले अलका लामा, वरना तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी अपील करती हूँ कि इसे पार्टी से तुरंत निकाला जाए। इसने महिला विरोधी नहीं, इसने बहुजन विरोधी बयान दिया। अब समस्त बहुजन समाज के खिलाफ इसने बयान दिया। पूरा बहुजन समाज तुम्हारे खिलाफ लामबंद होगा, शूद्र वर्ग तुम्हारे खिलाफ लामबंद होगा। अरे हम जानते हैं ना कि लालू प्रसाद यादव के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या करा है? अरे हम लोगों को SC ST OBC को नहीं देखना चाहते, कुछ करना नहीं। जब पूरे भारतवर्ष में तुम लोगों ने भारतवर्ष का पूरे का लूट के रख दिया, खा गए, सारे अपने भंडार भर लिए और अब तुम नाटक कर रहे हो। मेरा ये कहना है कि जो ये ट्वीट अलका लांबा तूने करा, इस ट्वीट को वापस कर, इस ट्वीट पे माफी मांग, पूरे बहुजन समाज में माफी मांग, वरना तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अलका लांबा जो केजरीवाल की पार्टी को छोड़कर, जो अभी कुछ दिन तक केजरीवाल की पार्टी में अपनी बांसुरी बजा रही थी, वो उस पार्टी को छोड़कर अभी जो कांग्रेस में शामिल हुई है, उसने हमारी माननीय जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी के लिए उसने जो लिखा है कि माया की धनी उस बरसाती मेंढक की तरह है जो मात्र चुनावी बरसातों में ही अपने आशियाने से बाहर आती है। CBI के डर से कभी कभी बीच बीच में टर कर राजा के प्रति अपनी श्रद्धा भी दिखाती रहती है। तो मैं इस अलका लांबा से कहना चाहती हूँ कि तेरी कोई औकात नहीं है, तेरा कोई वजूद नहीं है कि तू हमारी माननीय बहन जी के लिए इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करे। और जो तुम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ने का नाटक कर रहे हो ना, सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ये देन है। अमित शाह, मोदी और योगी, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और हम लोग बहुजन समाज, ये पूरा शूद्र समाज सब जानता है कि ये सब जो है आज जो RSS जो खड़ा हुआ है, उसमें तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारी पार्टी के पूर्वजों ने इस RSS को खड़ा करवाया है। और क्यों इसलिए खड़ा करवाया है? ताकि बहुजन समाज के नेताओं में कोई लीडरशिप पैदा ना हो जाए, बहुजन समाज के नेता लोग ना बन जाए, शूद्र वर्ग में से कोई नेता बनकर ना उभर जाए। इसलिए ये तुम्हारे पूर्वजों ने, पार्टी के पूर्वजों ने ये RSS खड़ा करवाया है। और स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी ने इसको सींचा है, इस RSS को सींचा है। इसलिए हमें इस तरीके का हमारी जो बहन जी है, उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और तुम तो धूल चाट जाओगे। तुम दो दिन में तू अलका लांबा जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए जीवित नहीं रह पाएगी तू जिन परिस्थितियों में से, जिन विषम परिस्थितियों में, जिस कठिनाइयों में से हमारी माननीय बहन जी निकल के और इस प्रदेश की, इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है और अपनी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो 2 दिन में जिंदा नहीं रहेगी, ऊपर स्वर्ग लोक में पहुंच जाएगी। अलका लांबा, अपनी जुबान सुधार के बोल। हमारी बहन जी के लिए इस तरीके का जो शब्द इस्तेमाल करें, इन शब्दों को तुरंत वापस ले और पूरे बहुजन समाज और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बहुजन समाज पार्टी की है माननीय बहन जी से, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग, वरना तो तेरे खिलाफ सब पूरा बहुजन समाज
लामबंद होकर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराएगा, तुझे जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा। और तुम लोग क्या सोचते हो कि ये बहुजन और आज जिस विधानसभा में और जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ख्वाब या MP MLA और जो बनने का तुम मंत्री और संतरी बनने के ख्वाब देखती हो ना, अपर क्लास की जो महिलाएं, वो सब हमारे पूर्वजों ने, वो सब हमारे बहुजनों के नायकों की वजह से तुम पढ़ लिखी गई हो, तुम्हें पढ़ने लिखने का मौका बना, आज तुम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MP और MLA और डॉक्टर और इंजीनियर, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे देवों ने, तुम्हारे ग्रंथों ने, तुम्हारे देवताओं ने और तुम्हारे उपनिषदों ने तो और तुम्हारे गीता और महाभारत और रामायण ने और हनुमान चालीसा ने तो तुम्हें गुलाम बना के रखा हुआ था। तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी गुलामियत की। उन बेड़ियों को हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तोड़ा है, और जब उन बेड़ियों को काट दिया है हमारे तुम्हें, तब तुम्हें मौका मिला है, तुम्हें पढ़ने का जो अधिकार दिया। हमारी जो माँ सावित्रीबाई फूले थी, उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिया है। तुम्हारी सरस्वती देवी ने तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। तुम तो महिलाएं, तुम्हारी स्थिति हमारे हम जो शूद्र हैं, तुम्हारी स्थिति हम जैसी ही थी। तुम्हें कोई राइट नहीं था, तुम बदवा मजदूर से भी गिरी हुई थी, तुम गुलाम थी पुरुषों की, इन आर्यों की। और तुम भूल गई उन माननीय बहन जी जो बहुजन समाज की आयरन लेडी है, पूरे विश्व की आयरन लेडी है, उसको जो बहुजन समाज की मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है। अरे राजनीति करना तुम्हारा नाटक हो तो तुम्हारा चरित्र होगा। इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी और उसमें छोड़ के उस पार्टी में वहां का स्वाद चखना और वहां का स्वाद चखना। बहन जी बहुजन समाज की सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। वो राजनीति ऐसी घटिया तरीके की, इस तरीके की नीच पने की राजनीति नहीं करती है। तुम्हें हमारी बहन जी से ये सीखना चाहिए कि आज तक भी कभी भी तुम्हारी जो तुम्हारी पार्टी की मुखिया है श्रीमती सोनिया गांधी, उनके लिए कभी भी एक अल्फाज, कभी भी एक शब्द किसी भी महिला के लिए गलत नहीं बोला। तुमने ये महिला विरोधी बयान तो दिया है क्योंकि तुम ऐसी मानसिकता से विकृत हो। ये जातिवाद जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है ना, उस जातिवाद की वजह से तुम्हारे दिमागों में वो कभी नहीं निकल सकता। तुम कुछ भी कर जाओ, तुम अपने अरे इतिहास को पढ़ो ना, हमारे बहुजन समाज के लोगों के महानायकों के इतिहास को पढ़ो ना। आज तुम जो है अच्छी गाड़ियों में जो बैठ के घूम रही हो, और तुम जो विधानसभाओं में बैठी हो और जो मंत्री संतरी बनने का ख्वाब देख रही है ना अलका लांबा, वो हमारे पूर्वजों की देन है, वो तुम्हारे पूर्वजों की देन नहीं है। वो बहन मायावती जी के पूर्वजों की देन है। अगर तुम उनके जैसा जीवन आप जियो ना तो तुम 2 दिन भी जीवित नहीं रह पाओगे। 2 दिन में पानी मांग जाओगे, पानी होठ सूख जाएंगे, टांग कपाने लगेंगी, सब जगह के जीवन ही तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि इस भाषा को संभालो और सुधारो। और जिन लोगों से तुम नाटक लड़ रहे हो ना, कांग्रेस नाटक कर रही है भाजपा से, अगर तुम्हें ऐसा ही है तो EVM के खिलाफ आ जाओ ना। अरे वो मशीनों के खिलाफ आओ ना, जिन मशीनों में गड़बड़ हो रही है, सड़कों पे उतरो ना, सड़कों पे उतर के आंदोलन करो ना। अगर तुम्हें ऐसा ही है, नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारी पैरेलल पार्टी है। 60 साल और तुमने राज कर लिया, 70 साल तुमने कर लिया, वो राज कर रहे हैं तुम्हारे पैरेलल वो हैं। और तुम जो नाटक कर रहे हो ना, सब लोग जानते हो। तो शुक्र मानो कि तुम्हारी पार्टी में सिंधे जैसे और खड़गे जैसे और मीरा कुमार जैसी और बाबू जगजीवन राम जैसे नेता रहे, जो तुम्हारी ये दबी रही है बातें, ये उखड़ के नहीं आई। ये निजीकरण और प्राइवेटकरण भी तुम्हारी पार्टी की देन है। ये प्राइवेटकरण और निजीकरण मनमोहन सिंह और PV नरसिम्हा राव की देन है, जो हमारे खून पसीने को तुमने हमारे जहां हम पहुंचते वो सब तुमने पी लिया, खा लिया, सब कुछ कर लिया। SC ST OBC ने तुम्हें सिंचा, SC ST OBC तुम्हें वोट देता है, उनके कंधों पे तुम राजनीति करते हो। और तुम हमारी जो माननीय बहन जी है उनके लिए इस तरीके की भाषा, नारी विरोधी बयान है। अरे भूल गई तुम हमारे बहुजन समाज के लोगों की देन से उन्होंने तुम्हारी बेड़ियों को काटा था, वरना तुम गुलाम से भी बदतर तुम्हारी स्थिति थी। और हमारे लोगों को, हमारे समाज को, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता जो जाति है ना, वो कभी जाएगी नहीं ना। सब जाति कभी जाति नहीं है। या तो अपने शब्दों को वापस ले ले अलका लांबा, वरना तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी अपील करती हूँ
कि इसे पार्टी से तुरंत निकाला जाए। इसने महिला विरोधी नहीं, इसने बहुजन विरोधी बयान दिया है। समस्त बहुजन समाज के खिलाफ इसने बयान दिया। पूरा बहुजन समाज तुम्हारे खिलाफ लामबंद होगा, शूद्र वर्ग तुम्हारे खिलाफ लामबंद होगा। अरे तुम्हारे, हम जानते हैं ना कि लालू प्रसाद यादव के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या करा है? अरे तुम लोग हम लोगों को SC ST OBC को नहीं देखना चाहते, कुछ करना नहीं। जब पूरे भारतवर्ष में तुम लोगों ने भारतवर्ष का पूरे का लूट के रख दिया, खा गए, सारे अपने भंडार भर लिए, और अब तुम नाटक कर रहे हो। मेरा ये कहना है कि जो ये ट्वीट अलका लांबा तूने करा, इस ट्वीट को वापस कर, इस ट्वीट पे माफी मांग, पूरे बहुजन समाज में माफी मांग, वरना तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।